इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पीछे झनक चल रहा है टीवी पे, उसको इग्नोर कर दीजिए। तो मेरा नहा के, आज गुरुवार है, नहा के पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। और टाइम की बात करते हो तो शायद मैं बताई हूँ 4 o'clock हो रहा है, नहीं बताई हूँ 4 o'clock हो रहा है। शॉर्ट्स में बताई वो शॉर्ट्स में बताई हूँ तो 4 o'clock हो रहा है। और यहाँ देखिए गोल्डी क्या कर रही है। गोल्डी क्या कर रही है? मैं फूलों को फूलों को तोड़ रही है गोल्डी। और ये देखिए, पहले बोल रही थी कम हो जाएगा कम हो जाएगा कम हो जाएगा के चक्कर में मैं 3 पैकेट फूल मंगाई हूँ। 3 पैकेट पूरा फूल है, तोड़ चुकी है। अभी एक पैकेट ख़त्म भी नहीं हुआ है, इतना टूट चुका है। इसके अंदर तो एक पैकेट है। हमें पूरे घर में फ्लावर का ही डेकोर करना है। बाहर मेन गेट पे, बीच में, सब जगह यही करना है। हाँ ठीक है, तो ये कम नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा है। फिर हम लोग को जो हमारे डेकोर वाले आइटम्स है ना, जैसे वो ग्लास वाला, हाँ ग्लास वगैरह वाला, बाउल वगैरह, जो वो ऐसे डेकोर वाले पीसेस है, उन सब में हम डालते हैं। फिर हम लोग इस बार सोच रहे हैं हमारा जो सेंटर टेबल, साइड टेबल, ये सब में हम डेकोर फ्लावर्स करेंगे। तो अभी देखिए, अभी शुरू हो चुका है ब्लॉग। मंदिर के सामने भी हम लोग हाँ तो भाई दिवाली ब्लॉग अभी शुरू हुआ है 4 o'clock से। मिलते रहिए, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। Some time later. तो दोस्तों अभी 5:30 हो रहा है और ये देखिए, ये सब गोल्डी छुड़ाई है। ये येलो, ये वाइट और ये ऑरेंज। और ये वाला फूल बहुत बड़ा था तो इसको नहीं छुड़ाई है वो। और इसके अंदर जो है एक वाइट पैकेट, दो वाइट पैकेट है, 2 वाइट पैकेट है। एक ये, एक वाइट और एक येलो और ऑरेंज इसके अंदर है। मतलब सब जो है आपको 2 पैकेट जो है के करीब में बचा हुआ है। सिर्फ ऑरेंज जो है सो एक है, येलो और वाइट 2 पैकेट बचा हुआ है। और अभी गोल्डी क्या कर रही है देखिए। आज गोल्डी क्या बनाई है, कहाँ रखी हो बेटा? बाबा के फोटो के ऊपर। यहाँ है गोल्डी। और क्या बनाई है आपको दिखाती हूँ मैं, रुकिए आपको दिखाती हूँ मैं गोल्डी क्या बनाई है। ये देखिए, इस बार जो है मैं खरीदी नहीं हूँ, इस बार गोल्डी खुद बनाई है। ये है शुभ लाभ जो है गोल्डी खुद बनाई है। बहुत सुंदर बनाई है ना, देखिए बहुत सुंदर बनाई है। Some time later. तो ये देखिए गोल्डी जो बनाई थी यहाँ पे लगा चुकी हूँ, देख रहे हो, यहाँ लग चुका है। हो गया। फर्श नहीं दिख रहा है ना, कवर है ना अच्छे से। मुझे वाइट चाहिए तो वाइट बास्केट यहाँ आगे कर देती हूँ, ऑरेंज यहाँ रख देती हूँ। Some time later. तो फाइनली मेरा रंगोली बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए क्या रंगोली बनाई हूँ मैं। ये पूरा गोल्डी बनाई है। गोल्डी तो हाथ हटाओ, पूरा गोल्डी बनाई है। और ये मैं बनाई हूँ, ये मैं बनाई हूँ, ये गोल्डी बनाई है। ये नहीं बंद होगा, ये नहीं बंद होगा, वो बंद होगा सिर्फ।
hours later. मेरा दिवाली में दिवाला निकल गया, ऐसा दिवाला निकला कि वो कहानी में घर पे पहुंचूंगी तो आपको बताऊंगी। अभी मैं ये साड़ी पहनी हूँ, लेकिन इसके पहले कोई और साड़ी पहनी थी, और वो कौन सा साड़ी पहनी थी वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। तो मम्मा ये के है चक्कर पीछे। में मैं आज ना अपना फोटो क्लिक की ना OOTD क्लिक की, मतलब मैं क्या ही क्यों पता नहीं। सही बात है, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि दिवाली में हम लोग जो है ना कोई भी अपना फैमिली पिक्चर क्लिक नहीं किया है, मतलब फैमिली पिक्चर छोड़ो, हमेशा सबसे पहले मैं अपना पिक्चर डालती हूँ हाँ, इंस्टाग्राम पे गोल्डी डालती, वो भी पिक्चर क्लिक नहीं हुआ है। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, आज मेरे को मन करा था मैं रोऊं कि मैं घर छोड़ी, कि अब मेरी मम्मा अलग ही zone में गए। मुझे ऐसा लगा कि मैं रोऊं कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं अभी रेडी भी हुई ना, ये साड़ी भी ना मैं बस सीधा लपेट ली हूँ, मुझे मतलब मुझसे प्लेट ही नहीं हो रहा था। आपको मेरा कुर्ती पहचान में आ रहा है? कुर्ती बोल रही हूँ, मेरा आउटफिट। अब आउटफिट दिखेगा तब ना। मैं लाल छड़ी मैदान करी दिख रही हूँ। बस सिर्फ लपेट ली हूँ साड़ी, ठीक है। ये साड़ी जो है आपको पहचान, बहुत लोग जो शुरू से ब्लॉग देखते होंगे ये साड़ी पहचान गए होंगे कि कौन सी साड़ी है मेरी, और कितने साल पहले पहनी थी वो भी। एक बार ये साड़ी पहनी हूँ सिर्फ, और आज मैं सेकेंड टाइम इस साड़ी को पहनी हूँ। ओके, तो अभी जा रही हूँ श्वेता के यहाँ, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, फिर कहानी बताऊंगी कि क्या हुआ आज मेरे साथ। 2000 years later. तो रात के अभी 2:10 हो रहा है, अभी जस्ट घर पे पहुंची हूँ। आप लोगों को घर को डेकोर तो की बट दिखलाई नहीं। तो ये जो भी है वो बाहर का तो आप सब देख चुके हो, अंदर में जो भी है डेकोरेशन सब गोल्डी की है, और बाहर भी मैक्सिमम गोल्डी की है। तो ये सब कैंडल सब बुझ चुके हैं, तो इग्नोर कीजिए इसको। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिस्टल और गणपति मेरे यहाँ पे मेन गेट पे रखे रहते हैं, और ये मनी प्लांट है, तो कुछ इस तरह का डेकोरेशन है। तो अभी ये जो है आपको कैंडल सब बुझे हुए हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर बेटा देखो सोफा सेट के पीछे कितना कीड़ा था, और यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से जो है टेबल के ऊपर डेकोरेशन था। जब जल रहा था तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, तो अभी तो बुझ गया। पापा के फ़ोटो के पास भी यहाँ पे कैंडल्स जो है वो जलाए हुए थे, और यहाँ पे कुछ इस तरह से रखी थी। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा था घर। यहाँ पर भी टेबल के ऊपर कुछ इस तरह से जो है वो डेकोरेशन की हुई थी। और ये अभी जस्ट आई हूँ श्वेता के यहाँ से, तो श्वेता के यहाँ से जो भी गिफ्ट मिला है वो सब ऐसे ही यहाँ पे रखा हुआ है। मेरा गोल्डी का पर्स भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और टेबल पे जो है कुछ इस तरह का जो है वो डेकोरेशन गोल्डी की थी। बेटा ये इनका ये हटा दो। यहाँ पे कुछ इस तरह के कैंडल्स जले हुए थे, और यहाँ पे कुछ इस तरह का जो डेकोरेशन था। दोस्तों ये हूँ मैं, थकी हारी सी बहुत ज़्यादा। छवि हाँ, आउटफिट पहले गोल्डी का आउटफिट आप पूरा देख लीजिए। ओके, पहले मैं अपना दिखलाती हूँ ना। एक्चुअली साड़ी की कहानी भी कहूँगी बट बैठ के कहूँगी, यहाँ पे नहीं कहूँगी। तो पहले आज की मैं साड़ी आपको दिखला रही हूँ। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये साड़ी पता है, ये सेकेंड टाइम मैं पहनी हूँ। जैसे कि मैं आपको गाड़ी में बैठी थी उससे मैं बताई थी, तो आज ये सेकेंड टाइम इस साड़ी को पहनी हूँ। तो ये साड़ी है, ये इसका आंचल है, कुछ इस तरह से इसका आंचल है पूरा। हाँ दिख रहा है बेटा, ऊपर करो। और ये साड़ी है। अगर आप पूछते हो कि क्या चीज़ की साड़ी है छवि, तो ये चंदेरी सिल्क की साड़ी है, और कुछ इस तरह से पीछे जो है इसका पैटर्न है ब्लाउज का। तो ये साड़ी जो है वो मैं पहनी थी, और गोल्डी का आपको दिखलाती हूँ मैं। गोल्डी तो ये है मेरी खूबसूरत सी प्यारी सी, मेरा आउटफिट है। ओके, आउटफिट ऑफ द डे है मेरी बेटी का। ये है दुपट्टा, साइड में दुपट्टा हटा है, सरारा है नीचे, कुछ इस तरह का सरारा है, कुछ इस तरह का है, काफी डीप है। और ये जो है ये आँचों का आउटफिट है। और अगर फैब्रिक ये पूरे में जरदोजी का काम किया हुआ है। गोल्डी अभी भी अभी दुपट्टा सही हो रही है, पूरे में जरदोजी का काम किया हुआ है। ये सीक्वेंस वर्क है, वो चिकनकारी है, और इसके ऊपर जो है वो सीक्वेंस का वर्क है, तो बहुत खूबसूरत लगता है ये, बहुत ज़्यादा।
मेरे पास सेम है, आप लोग देखे होंगे। हम अपने एनिवर्सरी में पहने। मैं अपने एनिवर्सरी में पहनी थी, मुझे लगता है आज से 3 साल पहले के करीब में मैं पहनी थी। तो एक बार पहनी हूँ और उसके बाद से वो रखा हुआ है, उसके बाद दोबारा नहीं पहनी हूँ। यही होता है कि एक बार पहनते हो आप, वो रखा जाता है। तो ये वाली कहानी है। मैं अब आपको साड़ी की कहानी बताती हूँ कि क्या हुआ था, यहाँ पे ही बता देती हूँ, कौन बैठेगा बोलेगा करेगा। एक्चुअली क्या था, इस बार मैं गुड्डू को बोली कि मेरे लिए दिवाली में आप कुछ भी शॉपिंग मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, जितनी भी साड़ी है ना मेरी, वो एक बार ओकेजन में तीज में पहन लूं, या मोस्टली तीज में साड़ी खरीदती हूँ, एक बार तीज में पहन लेती हूँ तो, और उसके बाद वो क्या होता है, वार्डरोब में बस पैक हो जाता है, उसके बाद दोबारा जो है वो पहनती नहीं हूँ। किसी की शादी वादी हुई, बोली वो रूम बंद कर दो, किसी की शादी वादी हुई तब रेयर जो है वो साड़ी कभी ना कभी निकलता है, नहीं तो निकलता नहीं है। तो एक बार पैक होकर के एक बार तीज में पहनी और उसके बाद वो साड़ी रखा गया तो वैसे ही रह जाता है। तो मैं गुड्डू को बोली कि मेरे पास वैसे करके कितने साड़ी हो गए हैं, तो इस बार आप तीज में मेरे साड़ी मत खरीदिएगा। मैं इस बार ना साड़ी चाहिए ना सूट चाहिए, क्योंकि सूट भी बहुत सारे हो गए। तो मैं गुड्डू, मेरे पति देव भी खुश, कौन पति खुश नहीं होगा अगर पत्नी सामने से मना कर रही है कि पति मुझे कपड़ा नहीं चाहिए। रेडी पहनने वाली, ऑब्वियसली मैं जो कलर पहनती जो गोल्डी पहनती है उसी से हम लोगों को भैया मैच करना पड़ता है। बट आज हर जगह मतलब आज यही हो रहा था कि छवि का कलर अलग क्यों हो गया, क्योंकि गोल्डी का जो कलर है वही सबका होता है। तो मैं क्या अपने लिए, मैं आज से 3 साल पहले मेरे पास वो, मैं अगर फोटो रहा तो मैं डाल दूंगी, अगर मेरे पास फोटो नहीं रहा हाँ, अगर मेरे पास वो हरितालिका का फोटो नहीं मिला मुझे तो मैं नहीं डालूंगी स्क्रीन के ऊपर। बट मैं ना तीज में पहनी थी, वो नेट की मेरी साड़ी थी और मैं एकदम नेट और काफी हेवी जो है उसके ऊपर सीक्वेंस का और ये सब वर्क था, गोल्डी के सूट से एकदम टैली कर रहा था सीक्वेंस वगैरह से काम। तो मैं ना वो साड़ी आज से 6 दिन पहले निकाली थी और मैं उसका ब्लाउज वगैरह पहन करके कि भैया 4 साल पुराना है, 4 साल पहले पतली थी, अभी 4 साल पे थोड़ा वेट गेन हुआ है मेरा, 7 से 8 केजी वजन बढ़ गया है मेरा भैया, लार्ज से एक्सेल हो गई हूँ, तो ब्लाउज वो कहाँ से फिट होगा। तो मैं ट्राई की। एक्चुअली वो जो ब्लाउज था जब बन के आया था हरितालिका में, उस टाइम में ही उसका जो जिप था ना, मुझे इसलिए जिप वाले जो होते हैं ना मुझे पसंद नहीं आते। बहुत लोग मुझे कहते हैं यार आप तुम्हारा तो पसंद ही पुराना जमाना वाला ही रह गया, 90s और 80s वाले ही रह गए। मैं बोली भैया जो भी कहो, जिसमें कंफर्टेबल नहीं हो वो नहीं करना चाहिए। तो वो बुटीक वाली को मैं मना की थी, फिर भी उन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे जिप वाला दे दिया। एक तो भैया खुद से जिप लगता नहीं है, कोई चाहिए कि लगाओ, और उस टाइम से ही ना वो जिप का थोड़ा प्रॉब्लम था। अब थक गई थी। हाँ, मैं बुटीक का नाम नहीं बताऊंगी, मैं कौन सा बुटीक था, मैं उसके बाद से मैं बनवाई ही नहीं, उसके बाद गई ही नहीं उस बुटीक में। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन पहनी तो मैं माँ बेटी दोनों मेहनत करके फाइनली वो जिप लगा दिए, ब्लाउज भी हो गया। और जब वो ब्लाउज पहनी मैं तो मेरे ऊपर वो ब्लाउज बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा वो ब्लाउज, और मतलब क्या ही मैं बोलूं, मेरे ऊपर बहुत सुंदर लगा। और उस दिन, और फिर भी मैं कंफ्यूज थी, मैं गोल्डी को कही ना कि गोल्डी जिप का ना थोड़ा लफड़ा लग रहा है, सो इसका ना जिप चेंज करा लेते हैं। तो गोल्डी कही कि ओके मम्मा जिप चेंज करा लेते हैं। और जब मैं गई तो उसका जिप जो है वो चेंज कराना भूल गई। आज वो रेड कलर की साड़ी सीरियसली मैं 750 से पहन रही थी, मतलब लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं रोऊं कि गोल्डी इतना चिड़चिड़ा हो गया कि गोल्डी को ऐसे धक्का दिया हमें, मतलब गोल्डी कह रही है मम्मा लाओ मैं जिप लगा रही हूँ जिप, मैं बोली यार हटो यार, मतलब इतना इरिटेशन हो रहा था मुझे वो जिप ऐसा। अब मुझे लगता था कि बाबा जबरदस्ती की तो कहीं मेरा स्किन न दब जाए उसमें, है ना, क्योंकि यहाँ पर मतलब इतना मुझे लग रहा था कि मैं रोऊं गाऊं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन उस समय सोच ही नहीं थी। फाइनली मैं गोल्डी को बोली रुक जाओ अभी, एकदम कुछ मत बोलो। वार्डरोब खोली, चढ़ी बेड के ऊपर, फिर मुझे ध्यान में आया कि ये साड़ी भी मैं सिर्फ एक बार ही पहनी हुई हूँ। वैसे वार्डरोब में 3-4 साड़ी ऐसे जिसका ब्लाउज मतलब नया रखा हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसका ब्लाउज अभी तक स्टिच नहीं कराई हूँ, तो उसको पहन नहीं सकती हूँ। तो मैं बोली उसमें एक रेड कलर भी है, एक पिंक भी है, एक ऑलिव ग्रीन भी है, और एक सिंदूर के कलर का, वो श्वेता ही मुझे गिफ्ट की हुई है।
सिंदूर का कलर नहीं बोलेंगे उसको, कौन सा, पीच कलर बोलेंगे। श्वेता आज से मुझे 4-5 साल पहले वो साड़ी गिफ्ट की थी, तो वो साड़ी भी रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ अब एक एक करके बनवाऊंगी ऐसे करके। तो मैं बोली कि भैया ये साड़ी मुझे दिखा। तो सबसे पहले मैं पेटीकोट भी नहीं पहनी, सबसे पहले मैं ब्लाउज पहनी कि भैया ये साड़ी भी मुझे लगता है 3 साल पहले मैं तीज में पहनी थी। तो मुझे लगा क्या कि अगर मुझे ये ब्लाउज नहीं हुआ तब तो आज तो मैं जाऊंगी ही नहीं, आज मैं कैंसिल। अच्छा, एक ही बार छठ में ही पहने, छठ में पहनी हूँ मैं इसको। हाँ, छठ में पहनी हूँ, तीज में नहीं पहनी हूँ इसे। हाँ, और भगरा सिंदूर ये छठ का है। छठ में आज से 2 साल पहले, 3 साल पुराना नहीं है, 2 साल पुराना है। तो मैं बोली ब्लाउज जब इसको पहनी तो बोली कि यार ब्लाउज आ गया मुझे, चलो। तब फिर फाइनली थोड़ा लूज ही है, तो मैं बोली कि भैया चलो ये साड़ी आ गया मुझे, ये साड़ी पहन लेती हूँ। एकदम डिफरेंट, गुड्डू से गोल्डी से डिफरेंट, ये वाली बात हो गई। तो मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, जो है सो है। अभी मैं उसका मैं इतना इरिटेटेड हो गई, मुझे मतलब यही नहीं हो रहा था, प्लेट्स ही नहीं बन रहे थे। मतलब आधा घंटा मैं प्लेट बनाने में, उससे भी लगता है मुझे ज्यादा लगा होगा। मैं नेल पॉलिश भी नहीं लगा पाई थी उस जगह, मैं कार में बैठ के नेल गोल्डी का मैं बोली यार इतना, मैं गुड्डू को बोली आज तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे इतना इरिटेशन हो रहा था अंदर से। मैं बोली कि बाबा एक साड़ी और एक सूट आपका पूरा मूड जो है चेंज कर देता है, अगर आप चाहते हो, क्योंकि पहले से वो सोचे रहते हो और सडनली वो अगर नहीं होता है तो फिर मैं बोली अब क्या। फिर रिलैक्स होकर के एसी ऑन करके तब से बैठी हुई थी, तो थोड़ा सा दिमाग भी शांत था, नहीं तो और मेरा क्या है। मैं बोली आज तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बट फिर गाड़ी में बैठी तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। फिर श्वेता के यहाँ गई तो इतना हंसी मजाक का माहौल था कि मूड पूरा जो है वो शांत हो गया, अच्छा लगा। फिर एंजॉय की, आ गई मस्त खा के। मेरा तो थर्सडे है तो श्वेता भुजिया बना दी थी मेरे लिए, तो आलू का भुजिया खा ली। स्मृति भी करती है थर्सडे, समय की वाइफ। तो मैं और स्मृति आलू का भुजिया, वो मैं आलू का भुजिया सिर्फ खाई, स्मृति चपाती और आलू का भुजिया, चपाती नहीं फुल्का और आलू का भुजिया वो खाई। ठीक है, तो अभी तक की कहानी यही है। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। Once again, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। क्योंकि बहुत जगह महाराष्ट्र में स्पेशली और बहुत जगह भी कल भी दिवाली हाँ, है, फर्स्ट को भी दिवाली है, तो once again हैप्पी दिवाली।